नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक हमारा है नाउन। तो नाउन हमारा क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसके क्या यूजेस होते हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, वो हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नाउन हमारा होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन की स्पेलिंग अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होगी? डेफिनेशन हमारे एग्जाम में मिस स्पेल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो डेफिनेशन की स्पेलिंग आप देख लो आपके अकॉर्डिंग कौन सी है, डेफिनेशन या डेफिनेशन। तो अगर इस टाइप से एग्जाम में मिस्टेक आ जाए तो मतलब एरर आ जाती है, मतलब जो स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं हम गलत कराते हैं। तो डेफिनेशन की स्पेलिंग में यहाँ पर ए नहीं आता, क्या आता है? आई। तो नाउन की क्या डेफिनेशन होती है? इट इज द नेम, इट इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट और आइडिया। तो इन सभी के नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। बचपन में जनरली हमने पढ़ा होता है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा हमने क्या लिखा? एनिमल, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट और आइडिया। इन सभी के नेम को भी हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट और आइडिया का अगर कोई नेम होता है तो हमारे लिए कैसा होता है? इनविजिबल होता है। कैसा होता है? इनविजिबल। और अगर हम बात करें किसकी? पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। तो ये जो हमारे नाउन होते हैं ये कैसे होते हैं? विजिबल होते हैं। ठीक, जिनको आप देख सकते हो। इनविजिबल का मतलब जिनको आप देख नहीं सकते। तो हमने देखा कि नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन हमने समझी। और अगर सरल भाषा में या आसान शब्दों में समझा जाए तो हम बोल सकते हैं एनीथिंग, एनीथिंग दैट वी कैन सी, टच और फील। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो और फील कर सकते हो, वो सब कुछ हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। वो सब कुछ क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल हमने लिखा, जैसे पर्सन की बात करी तो मोहन हो गया, प्लेस की बात कर ली ग्वालियर हो गया, कोई भी थिंग हमारी होगी, बुक हो गई, पेन हो गई, तो ये भी नाउन हमारे होते हैं। एलिफेंट हो गया, ठीक है। लव नाउन हो गया हमारा, फीलिंग का नेम है। लाफ्टर हंसना, इनकी एक्शन हो गया। ऑनेस्टी हमारा नाउन हो गया। हैप्पीनेस हमारा नाउन हो गया। तो हमने देखा कि नाउन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन हमने सीखी। अब अगर कोई भी हमारा नाउन आता है सेंटेंस में, तो उस नाउन के सेंटेंस में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नाउन सेंटेंस में आएगा तो क्या कार्य करेगा ये हम समझते हैं। तो बेसिकली नाउन के 3 फंक्शंस होते हैं, 1, 2 और 3। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट, दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेंटेंस में, पैराग्राफ में कहीं पर भी अगर कोई नाउन आ रहा है तो इन्हीं 3 कोई ना कोई कार्य कर रहा होगा। या तो नाउन सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, या ऑब्जेक्ट का करेगा, या कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करेगा। नाउन के 3 फंक्शन होते हैं। अब समझते हैं हम इनको क्या क्या होते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, राम हेल्प्ड श्याम। तो इस सेंटेंस में अगर हमने देखा तो राम हमारा एक नाउन हो गया, श्याम हमारा नाउन हो गया। लेकिन राम जो हमारा नाउन है वो किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट का। किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का।
श्याम हमारा किसका फंक्शन कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो नाउन के क्या क्या फंक्शन होते हैं? सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको और समझते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, द मैन वॉट अ कार। तो यहाँ पर जो हमारा नाउन है वो हमारा क्या है? मैन। मैन जो नाउन है वो यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट का। और ये वॉट हमारी क्या होगी? वर्ब। क्या खरीदा? कार। तो कार जो हमारा नाउन है वो यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो मैन जो नाउन था वो सब्जेक्ट हो गया, कार जो हो गया वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने एक सेंटेंस और लिखा, द बॉय इज अ स्टूडेंट। कि जो बॉय है वो कौन है? स्टूडेंट। तो यहाँ पे बॉय एक नाउन हो गया और स्टूडेंट हमारा नाउन हो गया। यहाँ पर जो बॉय नाउन है वो किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट का। अब ये जो स्टूडेंट है ये कोई अलग से नहीं है, इसी बॉय के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पर देखो मैन और कार यहाँ पे अलग अलग हैं दोनों, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में रिलेशन नहीं रखते, अलग अलग होते हैं। लेकिन सब्जेक्ट जो है, और अगर सब्जेक्ट के लिए कोई वर्ड या कोई नाउन हमने लिख रखा होता है तो वो कोई अदर पर्सन तो है नहीं। बॉय कौन है? स्टूडेंट है। स्टूडेंट कौन है? बॉय है। तो अगर सब्जेक्ट के लिए कोई एक्स्ट्रा नाउन आपने यूज कर रखा होता है, सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा होता है, तो वो उस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में क्या करता है? कार्य करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा जिस एक्शन को मतलब वर्ब का जो वर्ब के लिए यूज किया जाता है वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है वो सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कोई डिफरेंट नहीं होते, सेम होते हैं। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये समझ आए हमको सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो नाउन जब भी आएगा तो किसका कार्य करेगा? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का या कॉम्प्लीमेंट का। जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो ऑनेस्टी हमारा एक नाउन हो गया जो किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो पॉलिसी नाउन है ये ऑनेस्टी के लिए आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से याद आया कि दो वर्ड हमारे पास होते हैं, कॉम्प्लीमेंट और एक कॉम्प्लीमेंट में आई आता है। एग्जामिनर इन पे बेस्ड भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जिसमें आई आ रहा है इसका मीनिंग होता है प्रेज, प्रशंसा करना, तारीफ करना। और जिसमें ई आता है उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, दैट कंप्लीट्स समथिंग। ऐसी चीज जो किसी को कंप्लीट करे तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अगर कॉम्प्लीमेंट को हटा दिया जाए तो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा? अधूरा। उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने क्या यूज कर रखा है? कॉम्प्लीमेंट। तो हमने देखा कि नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन के क्या फंक्शंस होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब आगे चलते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस है और हमें उसमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे? बेसिकली अगर हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफाई करने के लिए ये तो हमें पता ही है कि नाउन किसका कार्य करेगा? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का या कॉम्प्लीमेंट का। और भी चीजें होती हैं इनके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन। अगर हमारा सेंटेंस में नाउन है तो जो नाउन हमारा होता है वो रिप्लाई होता है। किसका रिप्लाई होता है? रिप्लाई। हु, होम या व्हाट। ये तीन हमारे ऐसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनका जो रिप्लाई हु या हुम या हु व्हाट, इन तीनों में से किसी का भी कोई रिप्लाई करने वाला जो वर्ड होता है, इनका जो रिप्लाई होता है या रिप्लाई करने वाला जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। रिप्लाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द कैप्टन डिसाइडेड द टिप। तो अगर हम देखें तो कैप्टन हमारा नाउन है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। नहीं तो आप देखिए, आप क्वेश्चन कीजिए हु डिसाइडेड द टीम, तो हु का रिप्लाई क्या मिला? कैप्टन। तो हु का जो रिप्लाई होता है वो क्या कहलाता है? नाउन। नाउन है और फंक्शन किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। ये हमारी क्या होगी? वर्ब। कैप्टन डिसाइडेड व्हाट, कैप्टन ने क्या डिसाइड किया? टीम। तो व्हाट का आंसर क्या मिला? टीम। तो टीम वर्ड क्या कहलाएगा? नाउन। और यहाँ पे नाउन किसका फंक्शन कर रहा है? ऑब्जेक्ट।
तो नाउन जो हमारा होता है वो हु, हुम या व्हाट का क्या होता है, रिप्लाई होता है सेंटेंस में। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, द मैन वेंट होम। तो हु वेंट होम, हु का रिप्लाई क्या मिला, मैन, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट। मैन वेंट वर्ब होगी, क्या होम नाउन है। हमें यहाँ पे किसका आंसर मिल रहा है, मैन वेंट वेयर। और हमने जो सीखा था वो क्या सीखा था कि हु का, हुम का या वर्ड का जो रिप्लाई होता है वो हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। यहाँ पे जो होम वर्ड है वो किसका रिप्लाई है, वेयर का। और वेयर का रिप्लाई होने वाला, वेयर का रिप्लाई देने वाले जो वर्ड हमारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। तो इसको हम नाउन नहीं कहेंगे। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो वेयर का, वाई का, हाउ का या व्हेन का, इन क्वेश्चन वर्ड का जो रिप्लाई करने वाले वर्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। और एडवर्ब सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं करते। एडवर्ब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं करते। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन करता है, नाउन। क्लियर। तो हमने क्या क्या सीख लिया, नाउन क्या होता है, नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, नाउन के क्या फंक्शंस होते हैं, और नाउन की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर किसी भी सेंटेंस में हमको आइडेंटिफाई करना है तो आराम से हम कर सकते हैं। क्या एक वर्ड एक से ज्यादा कार्य कर सकता है, यस या नो। यस, ऑफ कोर्स कर सकता है। इट डिपेंड करता है उसके यूज पर। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, आई इज एम अ टीचर। तो यहां पर जो आई वर्ड है ये स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन के लिए आ रहे हैं। तो नाउन के लिए, मतलब पर्सन के लिए, पर्सन कौन होता है, नाउन। नाउन के लिए कोई वर्ड आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो आई क्या हो गया, प्रोनाउन। और जब आई प्रोनाउन होता है तो इसके साथ क्या लगाते हैं, एम। यहाँ पे इज नहीं आएगा। और सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, टीचर। तो टीचर को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, आई इज एम अ लेटर। तो क्या ये सेंटेंस में यहां पर जो आई है, आई कौन है, लेटर है। तो लेटर कोई पर्सन तो होगा नहीं। तो आई यहाँ पे किसी पर्सन के लिए नहीं आ रहा, आई अपने आप के लिए आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नाउन। जैसे हमारी जो अल्फाबेट्स होती हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं, उसमें आई हमारा क्या होता है, एक लेटर होता है। तो आई क्या है, एक लेटर है। आई जब नाउन होता है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, इज। एम आई के साथ कब आता है, जब आई प्रोनाउन होता है। तो एक वर्ड एक से ज्यादा फंक्शन सेंटेंस में कर सकता है। ये डिपेंड करता है उसके यूज पर, उसके फंक्शन पर। वहां पर सेंटेंस में किसका फंक्शन कर रहा है, तब जाके हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो वर्ड क्या है पर्टिकुलर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो नाउन होते हैं इनको डिटेल में डिस्कस करने के लिए इनके टाइप्स कितने होते हैं। तो नाउन को डिटेल में डिस्कस करने के लिए नाउन को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3, 4 और 5। प्रॉपर नाउन होते हैं हमारे कुछ, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, और लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो नाउन हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो समझते हैं क्या होते हैं। तो जैसे हमारा पहला होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और सेकंड हमारा होता है कॉमन नाउन। तो अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन हमारा एक स्पेसिफिक नेम होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक नेम। किसी भी चीज का जो स्पेसिफिक नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन जो होता है वो एक जनरल नेम होता है। कैसा नेम होता है, जनरल नेम। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमने लिखा, जैसे प्रॉपर नाउन में हमने लिखा, नेम लिख दिया किसी का, राहुल। तो राहुल हमारा एक स्पेसिफिक बॉय का नेम है, राहुल हो गया।
अगर हम बॉय लिख दें तो बॉय कैसा हो जाएगा, कॉमन नाउन। बॉय तो कोई भी हो सकता है। हमने लिखा नेक्स्ट ग्वालियर। ग्वालियर क्या है, एक स्पेसिफिक सिटी का नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। और अगर हमने लिख दिया सिटी, तो सिटी कोई भी हो सकती है, यानी कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट हमने लिखा इंडिया, एक पर्टिकुलर सिटी का कंट्री का नेम है, और कंट्री तो कोई भी हो सकती है, तो कंट्री कैसा नाउन हो गया, कॉमन। नेक्स्ट हमने लिखा गंगा, एक पर्टिकुलर रिवर का नेम होता है, और हमने लिख दिया रिवर। रिवर तो कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट हमने लिखा रामायण, रामायणा, एक स्पेसिफिक बुक का नेम है रामायण, और इधर हमने लिख दिया बुक। बुक तो कोई भी हो सकती है। तो ये जो हमारे नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉमन, और ये हमारे कैसे होते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेम होते हैं। कॉमन क्या होते हैं, जनरल नेम होते हैं। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं, इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा रहता है, कैपिटल। तो जब भी आप किसी प्रॉपर नाउन को लिखेंगे, राहुल, ग्वालियर, इंडिया, गंगा, रामायण, तो इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनाया जाता है। स्मॉल बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा। और जो कॉमन नाउन हमारे होते हैं, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो जनरली स्मॉल रहता है। कैसा रहता है, स्मॉल रहता है। ठीक है। अगर हमारा कोई भी प्रॉपर नाउन आ रहा है कहीं पर भी, तो इनके साथ में जनरली हम आर्टिकल नहीं लगाते, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। कब नहीं करेंगे, जब हमारा क्या दिया हो, किसी भी पर्सन का नेम दिया हो, नेम ऑफ पर्सन या प्लेस, किसी भी पर्सन का या प्लेस का नेम दिया हो, तो उनके साथ जनरली हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है। और जो कॉमन नाउन होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं कोई ना कोई। ठीक है। यहाँ पे पर्सन और प्लेस की बात हो रही है। अगर थिंग्स की बात करें, रामायण होगी, गंगा, तो उनके साथ आर्टिकल लगा लेते हैं, वो आर्टिकल वाले कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। अब जो प्रॉपर नाउन होते हैं इनका प्लुरल हम नहीं बनाते, हैव नो प्लुरल फॉर्म। आप देख लो, किसी का भी प्लुरल बनाना पॉसिबल नहीं है। बट जो कॉमन नाउन होता है उनका हम प्लुरल बना सकते हैं, हैव प्लुरल फॉर्म। तो हमने क्या समझा कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम होते हैं, कॉमन नाउन हमारे जनरल नेम होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड वन, कलेक्टिव नाउन। तो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर, समान चीजों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा, जैसे क्लास स्टूडेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं, आर्मी सोल्जर्स हो गए ग्रुप, वे भी गर्ल्स के ग्रुप को बोल देते हैं, ज्यूरी जजेस के ग्रुप को बोल देते हैं, क्रू सेलर्स के ग्रुप को। तो इस टाइप के जो हमारे नाउन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ शीप, तो शीप के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक। इस टाइप से कुछ कलेक्टिव नाउन हमें याद करना होते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शीप का ग्रुप क्या कहलाता है, फ्लॉक। शिप, जहाजों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फ्लीट। सिंगर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कॉय। लॉयंस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्राइड। तो कुछ कलेक्टिव नाउन हमें याद करना पड़ेगा, हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से कलेक्टिव नाउन। हॉर्सेस के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्टड। वॉल्व्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पैक। स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, गैलेक्सी भी बोलते हैं या कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। वर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लॉक।
कैटल के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन लर्न कर लेना। नेक्स्ट हमारा अगला जो नाउन आता है वो हमारा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो बेसिकली जो मटेरियल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं? नेम होते हैं। किसका नेम होते हैं? सब्सटेंस, पदार्थ का नेम होते हैं। ठीक है, किसका नेम होते हैं? पदार्थ। जैसे कि गोल्ड हो गया हमारा, सिल्वर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया, एयर मीन्स हवा। ये भी तो हमारा मैटर यानी पदार्थ होती है, सब्सटेंस होती है। तो इस टाइप का कोई भी हमारा नाउन मिलेगा तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे वुड हो गया, एटसेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? दिस कांट बी सीन और टच्ड, व्हाट कैन बी फेल्ट। ऐसे नाउन जिनको आप ना तो देख सकते हो ना टच कर सकते हो बट इन्हें फील कर सकते हो। तो ये जो नाउन हमारे कहलाते हैं वो कैसे कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है? हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं, क्वालिटीज, एक्शन, स्टेट और आइडिया। तो इन सभी के नेम को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हमने लिख लिया, जैसे ऑनेस्टी हो गया, लाफ्टर हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, कंफ्यूजन हो गया। तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? नाउन क्या होता है, नाउन के क्या फंक्शंस होते हैं, नाउन को कैसे पहचाना जाता है, नाउन के क्या टाइप होते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।